रिजल्ट जो हैं उसको चेंज किया और कैबिनेट के सामने रखा और वो प्लेटलेट क्लाउड्स जो थे नवाज शरीफ के वो लो दिखाए, उसकी बेसिस को उसको राय फरार दिया गया। उसके बारे में आपका क्या जवाब है भाईजान? और उसके बाद वो एनआरओ और लंदन प्लान के तहत ही आप लोग इधर आए हो और फॉर्म 47 की हुकूमत आपकी बनी है, वरना आपका तो सफाया आवाम ने कर दिया था। यहाँ पे मैं हनीफ अब्बासी को याद कराऊंगा, जनाब एफेड्रीन का केस ना भूलें। ये दोनों साहिबान जो हैं ये बात कर रहे थे जनाब के राना सना के बारे में और बाकी लोगों के बारे में। मैं बार मैं कह चुका हूँ, राना सना इंटीरियर मिनिस्टर रह चुका है, उसके ऊपर जो मंशियात का केस था, जो डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स उस वक्त जिसने वो केस बनाया था, राना सना को चाहिए कि मौजूदा डीजी एंटी नारकोटिक्स उठ के, जिनका मेजर जनरल का रैंक है, वो उठ के राना सना से या माफी मांगे और कहें कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने वो फैब्रिकेटेड और झूठा केस बनाया था और उस वक्त के डीजी एंटी नारकोटिक्स को फिर उसके खिलाफ केस करना चाहिए और उसकी टीम को भी सामने लाना चाहिए और उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? लिहाजा ये चीज सामने आनी चाहिए। इसके बारे में मैं अभी आखिर में यही कहूंगा कि हुकूमत के साथ कोई बात करने की नहीं है। पाकिस्तान में आग लगी हुई है। ये जाके क्वेटा में आपकी एपेक्स कमेटी की मीटिंग करते हैं, क्वेटा के रेड जोन में जाके आप करें, चमन पे आप करें, पिशीन में आप जाके करें, लोरालाई में, उन जगहों में करें, लोगों से हाल पूछें। वहां पे इनफोर्स डिसअपियर्ड पर्सन्स का जो गम और गुस्सा बलोचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में पाया जाता है, आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे ये भी आखिरी बात मैं करूंगा, फिर कैसर साहब और बैरिस्टर साहब बात करेंगे कि आपका सिंध में बदीन में फहमीदा मिर्जा साहिबा के खिलाफ, वहां पे आपके जीडीए के खिलाफ पीपल्स पार्टी जो कर रही है उसको भी हम लोग कंडेम करते हैं। उनको उन्होंने बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है। और आज जो सैलाब के हवाले से जो मतलब आपका एनडीए में है या एरा है, उनको सामने आना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि क्या कुछ कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए। बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर साहब या बैरिस्टर साहब ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी सारी बातें उमर साहब ने की हैं। मैं इतना ही अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से आई है, हमने पब्लिक पॉलिटिक्स की है, न पावरिंग शेयरिंग की है, न अपने सख्तियाँ इनके सामने रखी हैं कि उनका अजाला किया जाए। खान साहब के सिल का अगर किसी को सबसे पहले मरतबा पता चला तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत ने खुद डॉक्यूमेंट्स फाइल किए है, वरना खान साहब ने कभी अपने सिल के बारे में नहीं बताया ताकि अटेंशन ना डाइवर्ट हो। खान साहब जिस हमें भी है वो बोगस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। इंशाअल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने आएंगे वो सारे केसेस इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होंगे। हमने हमेशा पार्लियामान में एक सीरियस इशू उठाया है। आज भी पार्लियामान में जो इशू उठाया है वो इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का है। आपको याद होगा जिस वक्त इजराइल के खिलाफ फलस्तीन के लिए हानिया के डेथ पे हम इकट्ठे हो गए थे, उस वक्त पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हमने कहा था कि वज़ीर आज़म आज तक ये तो बताए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग ले ली थी कि आज के बाद कोई बंदा अपने घर से नहीं उठाया जाएगा मगर वो जो किसी एफआईआर में मतलूब हो और कानून के मुताबिक उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था, ये कमिटमेंट दी कि मैं आपको स्पीकर साहब पता करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आज तक हमें नहीं बताया गया। इस बात की बड़ी हम एक कोशिश कर रहे हैं। देखो, फ़कत ये कहना कि पाकिस्तान मजबूत हाथों में है काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान का मजबूत होना लाजिम है। आप उसके लिए जो कुछ करना है वो करें, अपने अवाम को मेन स्ट्रीम में लाए। हमने यही कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अगर बुलाई गई तो हम उसका हिस्सा होंगे। सीपेक पे बात आई तो हमारा नुमाइंदा गया। खान साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से अगर दोस्त मुल्क का सरबराह आया तो हम बावजूद अपने रिजर्वेशन के इनके साथ शिरकत करेंगे। हम इस पार्लियामान में बैठे हुए लोगों को स्ट्रेंजर समझते हैं। इस वक्त एहसन इकबाल को मुखातिब करके हम कहते हैं, आपको हमने इतना कहा था कि इस पार्लियामान में खड़े होकर अपना हाथ उठा के कहें कि आप जीते हुए हैं। इनको इनके बच्चे, इनके ड्राइवर भी नहीं मानते कि ये जीते हुए हैं। हनीफ अब्बासी साहब के पास इस वक्त 7000 का वोट नहीं है।
اس سے سب سے پہلی مثال تھی اور سب سے آنیسٹ بات کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے، جس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حکومت لینے کے بعد، رجیم چینج کرنے کے بعد اس کو طول اس لیے دی تاکہ اپنے کیسز کو ختم کرا سکے۔ یہ سب لوگ اپنے کیسز ختم کرا چکے ہیں۔ یہ کسی عدالت سے باعزت، جس کو کہتے ہیں بنا ثبوت کے کہ یہاں ایویڈنس نہیں ہے، وہاں ایویڈنس کے بنا ایکوٹ ہونا ان کے کسی نہیں ہے۔ نواز شریف آئیں، انٹیریئر منسٹر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ حکومت ہے۔ ان کے پاس نہ کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے، نہ ان کو ایشو کا ادراک ہے نہ اس کی سمجھ ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک ڈنڈی کی بنیاد پہ، زور اور ظلم کی بنیاد پہ سوچتے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے، صرف ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنی چھوٹی نصیبوں کے ساتھ جو ان کے کنسرنز ہیں، وہ لازم ہے کہ آپ ان کی ایشوز کو ایڈریس کریں، اور لازم ہے کہ آپ چھوٹی نصیبوں کی جو مسائل ہیں اس کو آپ اگنور نہ کریں۔ اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو اسمبلی بیٹھی ہے، جب وہاں آپ 99% میں کہوں گا کہ جتنی بھی تقریباً نمائندے ہیں وہ سارے وہی ہیں جو کہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، جو کہ کسی اور ذریعے سے جو ہے نا اس کو سلیکٹ کیا گیا، اس نے عوام نے الیکٹ نہیں کیا۔ جب اتنا بڑا گیپ ہوگا کہ جب عوام کے نمائندے اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر ان کی مسائل کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ تو نمبر 1 ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، اور تمام سٹیک ہولڈرز، یعنی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ہمارے پارٹیاں ہیں یا مختلف موومنٹس ہیں، ایون مارن بلوچ ہے، ان سب کو جو ہے نا آن بورڈ لیا جائے اور ان کے جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ کس کے قانون کے تحت، کون سا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلا جواز نہ جواز کے باوجود اٹھائے لیکن آپ جو ہے نا اس کو اغوا کریں؟ آپ کی عدالتیں ہیں، آئینی عدالتوں کی ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے، آپ اس مینڈیٹ کے مطابق عدالتوں میں پیش کروائیں۔ اگر کوئی مجرم ہے، کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا مل جائے گی، لیکن کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ مسنگ پرسن جو ہے نا وہ کرے۔ یہ جو آپ کے پاس اختیار ہے، یہ کسی قانون نہیں دیا ہے آپ کو اختیار، یا آپ کے پاس اپنا ڈنڈا اور اپنا بندوق ہے، اس کو بنیاد بنا کے آپ اپنی ایگو بناتے ہیں۔ آپ بھائی جان، یہ ملک جو ہے نا، یہ جو عمر ایوب صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے نا یہ عوام اسٹیٹ ہے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔